आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह तमाम उम्मत पर, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल औलाद पर और तमाम अज़वाज मोहतरात पर, तमाम साहबा कराम पर और चारों खुलफाए राशिदीन पर अपनी खसूसी बरकतें और रहमतें नाजिल फरमा, और उनके सदके वसीले हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत पर, हम सब पर अपना ख़ास फ़ज़ल और रहमत नाजिल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको नज़र बद का ताकतवर इलाज बताऊंगी और इसके साथ साथ बताऊंगी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद के बारे में क्या क्या बातें बताई और इसकी क्या क्या अलामात बताई कि आखिर नज़र बद होती क्या चीज़ है। प्यारे दोस्तों, नज़र बद जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। इसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका इलाज करवाओ। खसूस बिल खसूस हमारे नबी ने फरमाया कि नज़र बद का इलाज करवाओ, क्योंकि नज़र बद ऊंट को हांडी तक और इंसान को कब्र तक ले जाती है। क्योंकि नज़र बद जितनी पुरानी होती जाती है उतनी खतरनाक हो जाती है। यहाँ खतरनाक लफ्ज़ मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसका मतलब है कि नज़र बद जादू, जिन्नात या आसेब के असरात से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और बाज़ लोग होते हैं कि वो अपना इलाज करवाते रहते हैं, जादू समझकर, जिन्नात समझकर या आसेब समझकर अपना इलाज करवाते रहते हैं, और फिर भी उनको शिफा नहीं मिलती और मिल भी नहीं सकती, क्योंकि उनके ऊपर कोई जादू या जिन्नात का असर नहीं होता, बल्कि पुरानी नज़र बद होती है। प्यारे दोस्तों, नज़र बद का इलाज जादू और जिन्नात से कहीं ज़्यादा मुश्किल और सख्त तरीन होता है, क्योंकि ये इंसान को खा जाती है। लेकिन ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि इसका इलाज मुमकिन नहीं। प्यारे दोस्तों, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज कुरान और हदीस की रोशनी में खुद बताया हुआ है कि कुरान पाक में हर बीमारी, हर मुसीबत और हर मुश्किल का हल मौजूद है, क्योंकि कुरान पाक हमारे लिए बाइसे शिफा है। प्यारे दोस्तों, नज़र बद का इलाज बताने से पहले मैं आपको इसकी चंद अलामात बताऊंगी, जिनमें से चंद अलामात ये हैं। नंबर 1, बात बात पर रोना, यानी बिला किसी वजह के आपको रोना आए और बार बार आप रोने लग जाएं। नंबर 2, घबराहट महसूस करना, दिल का डूबता हुआ महसूस करना। नंबर 3, शदीद गुस्सा आना, बिना किसी बात के गुस्सा आना, और इस कदर शदीद और ज़्यादा गुस्सा आना कि घर में लड़ाई बन जाए। नंबर 4, यानी आपको भूख ना लगना, आपका पसंदीदा खाना भी बना हुआ हो फिर भी आपका दिल ना करे और आपकी भूख बंद हो जाए, आपका दिल बंद हो जाए, आपको अपना पसंदीदा खाना देखकर भी भूख ना लगे। नंबर 5, असर से मगरिब के टाइम आपको बेतहाशा सांस का चढ़ना, यानी आप ऑक्सीजन ना ले सकें, सांस ना ले सकें। नंबर 6, चेहरे पर पिलाहट आ जाना। नंबर 7, बार बार पानी ना पीने के बावजूद भी पेशाब का आना, यानी रात के वक़्त बहुत ज़्यादा पेशाब का लगातार आना नज़र बद की अलामत होती है। नंबर 8, सबसे ज़्यादा थकावट महसूस करना, हर वक्त लेटे रहना और बुखार की कैफियत महसूस करना, मेडिसिन लेने के बावजूद जिस्म का टूटते रहना और चक्कर आना, ये सब सख्त और पुरानी नज़र बद की अलामात होती हैं। प्यारे दोस्तों, अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि नज़र बद आखिर होती क्या चीज़ है और ये क्यों लगती है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि नज़र बद तब लगती है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के पास अपने से ज़्यादा हुस्न, अपने से ज़्यादा शोहरत, अपने से ज़्यादा कामयाबी और अपने से ज़्यादा खूबसूरती देखता है, तब उस इंसान का हसद और उस इंसान की हसरत उसकी नज़रों से होती हुई दूसरे इंसान तक पहुंच जाती है
और जब उसकी नज़रों में शैतान का असर शामिल होता है तो तब उस इंसान को नज़र बद लग जाती है। वो हंसता खेलता इंसान, कामयाब और खुश रहने वाला इंसान चंद ही लम्हात में नाकाम, नाखुश और बदसूरत हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी ताकतवर आयत बताऊंगी कि जिसको पढ़ने से, जिसको सुनने से पुरानी और सख्त से सख्त गंदी नज़र भी जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसमें ऐसी ताकत है कि अगर आप नज़र बद का इलाज करवा कर थक चुके हों तो इस आयत का दम सुनने से या फिर इस आयत को पढ़ने से आपकी पुरानी नज़र बद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यकादुल लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। दोस्तों, ये सूरह कलम की आयत नंबर 51 और 52 हैं। ये इतनी ताकतवर आयत हैं कि अगर इनको 3 बार, 7 बार या फिर 9 बार पढ़कर 3 दिन लगातार मरीज पर दम किया जाए तो पुरानी से पुरानी नज़र बद का जो मरीज शिकार होता है वो हमेशा के लिए शिफायाब हो जाता है। इन आयत में इतनी ताकत है कि कितनी भी गंदी नज़र हो वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। ये आयत अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाजिल फरमाई थी। जब हासिदीन ने कुफ़ार को जमा किया, उन हासिदीन ने जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत जला करते थे, उन्होंने कुफ़ार को जमा किया और उन कुफ़ार को जमा किया जिनकी सख्त नज़र लगती थी और उनसे बोला कि इधर आओ, हजूर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र लगाओ और इतनी सख्त नज़र लगाओ, इतनी गंदी नज़र लगाओ कि नाउज़ बिल्लाह वो तबाह बर्बाद हो जाएं। तो दोस्तों, आपने वो शेर तो सुना होगा कि वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमारे आका कमली वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला की बराह रास्त मदद थी, बराह रास्त फरिश्तों की छाँव थी। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मुबारक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और फरमाया कि उन्होंने, ए मेरे प्यारे हबीब, उन दुश्मनों ने आप पर वार किया है और हमने आपकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले लिया और आपकी हिफाजत फरमाई। दोस्तों, ये हर तरह की नज़र बद के लिए ताकतवर और आज़मूदा अमल है। अगर आपको खुद को नज़र बद है तो आप ये आयत खुद पर पढ़कर 3 दिन लगातार दम करें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर शिफा होगी। और अगर आपके बच्चे को या किसी दूसरे इंसान को या फिर घर में मौजूद किसी जानवर पर नज़र है तो तब भी आप इन आयत का दम 3 दिन लगातार करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर तरह की नज़र बद से उनको शिफा होगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे दोस्तों, मेरी अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर तरह के शैतान के शर से और बुरी नज़रों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।